kako močno žari tvoje srce. Okay, kako močno žari tvoje švare. Odlično! Excellent! I did it, huh? सो गाइज ये जो है साइकिल यहाँ पे आपको चला के क्या कर सकते हैं, तो बेसिकली ये चार्ज कर देता है। ये सामने जो लाइटिंग है अभी रात को ये जो स्टेयर्स हैं बेसिकली ये 99 स्टेयर्स हैं। तो इसकी एक खासियत है, तो इसके बारे में बताया जाता है कि जो शादीशुदा लोग होते हैं अगर अपनी बीवी को उठा के ऊपर तक ले जाए। ये जो कैमरा है काफ़ी पुराने टाइम का है। ऐसा सेम कैमरा हमारे घर पे भी हुआ करता था। इसमें 2 लेंस हैं, हमारे वाले में एक ही होता था। तो गाइस ब्रेकफास्ट लग चुका है, ऑलमोस्ट नॉन वेज आइटम्स ही दिख रही हैं। ये एक थोड़ी सी वेज है बट ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया। ये भी पोर्क वगैरह है और सब नॉन वेज आइटम्स। हाँ ये एक बढ़िया जोगर्ट और कुछ भी खाने को नहीं समझ में आ रहा यार। ये थोड़े से फ्रूट्स हैं, ये अपना जूस वगैरह हो गए और ये है कॉफ़ी। बाहर से ही करना पड़ेगा लग रहा है। चलो बाहर ही चलते हैं फिर। तो गाइज़ यूरोप में यही दिक्कत रहती है, गरीबों का सहारा सैलेड ही खाना पड़ता है, कुछ और ना मिले तो। ये साथ में थोड़ी सी जोगर्ट ड्रेसिंग दी है और ये अपना सैलेड आ गया। चलो करते हैं ट्राई, और ये फिर थोड़ी सी कॉफ़ी पियेंगे इसके बाद। तो ये पड़ा हमें 9 € का और ये पड़ी है 280 की। कितने हो गए? 10 दिन 13, ऑलमोस्ट 1300 रुपये का अपना ब्रेकफास्ट। चलिए करते हैं फिर। तो गाइस अभी ब्रेकफास्ट करके चलते हैं फिर। यहाँ पे एक जगह है ब्लड लेक, वो काफ़ी फेमस जगह है। यहाँ से ऑलमोस्ट 1 घंटे का रास्ता है जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ। तो चलते हैं फिर, दिखाते हैं वहाँ चल के माहौल आपको। तो गाइस ये है यहाँ का बस स्टेशन, और इन्फॉर्मेशन वगैरह और टिकट वगैरह आप यहाँ से ले सकते हैं। और ये इस तरह से प्लेटफॉर्म नंबर बने हुए हैं 5, 6, 7, 8, लाइक काफ़ी सारी लंबी है लाइन ये प्लेटफॉर्म्स की। तो मैंने अभी जाना है ब्लड, तो अपना है प्लेटफॉर्म नंबर 7। काफ़ी लंबी लाइन है क्योंकि टूरिस्ट प्लेस है ये, तो काफ़ी लोग जा रहे हैं। तो चलिए हम भी लगते हैं लाइन में। बस इज़ ऑलमोस्ट फुल। पता नहीं सीट मिलेगी कि नहीं। तो गाइस ये पास ले लिया मैंने। बेसिकली ये 3 डेज़ का है, 22 € 60 का। तो अनलिमिटेड फ्री, आप बस ट्रेन ट्रैम जो भी यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है पूरा अनलिमिटेड यूज़ कर सकते हो। तो ये बेस्ट रहता है अगर आप 3 डेज़ के लिए आए हो तो। अदरवाइज़ टिकट नॉर्मली थोड़ी सी महंगी पड़ती है, बट ये काफ़ी चीप पड़ता है और अनलिमिटेड ट्रैवल है इसमें। तो मेरे हिसाब से मैं रिकमेंड करूँगा, अगर आपको 3 दिन का प्लान करना है तो ये पास ले सकते हो। तो गाइस सोचिए एक ऐसी जगह जहाँ पे लेक का पानी क्रिस्टल क्लियर हो और दूसरी साइड पे हो फेरी टेल आइलैंड और पहाड़ पे हो एक 1000 साल पुराना कैसल, तो कैसा लगेगा? जी हाँ, तो आ गए हम आज ऐसी जगह पे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज मैं आ गया हूँ यूरोप की एक और कंट्री में जिसका नाम है स्लोवेनिया। तो स्लोवेनिया में एक जगह है जिसका नाम है ब्लड। तो आज घूमते हैं फिर यहाँ पे और घुमाते हैं आपको भी। चलिए फिर। तो गाइज ये ब्लड सिटी का बस स्टेशन है और यहाँ से 1 ही मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे आप यहाँ पे आ सकते हो, जो कि लेक है यहाँ पे, और यहीं पे वो सारी चीज़ें बनी हुई हैं। तो चलिए चलते हैं और आगे आपको दिखाते हैं यहाँ पे लेक के नज़ारे और कैसल और फेरी टेल आइलैंड। तो गाइज ये जो आपको कैसल दिख रहा है ये वही कैसल है, ये 1000 साल पुराना है। और ये एक चर्च है यहाँ पे साइड में, और इस तरह से कुछ एंट्रेंस में लुक एंड फील है। चेक करिए थोड़ा सा। और अभी चलते हैं थोड़ा सा आगे
और आपको दिखाते हैं आगे का माहौल। और ये छोटा सा पहले एंट्रेंस पे काइंड ऑफ पार्क बना हुआ है और आगे चल के ये लेक की सराउंडिंग है, सारी बाउंड्रीज बनी है। ऑलमोस्ट ये लाइक 6 किलोमीटर की बाउंड्री है। आप वॉकिंग डिस्टेंस ऑलमोस्ट लाइक 1 आवर में कंप्लीट कर सकते हो और हर तरह के साइट्स लाइक देखने को मिलते हैं, अलग अलग व्यू है हर साइड से। तो चलिए दिखाते हैं आपको भी। ये भाई साहब एक रथ भी आ रखा है यहाँ पे, रथ की सवारी भी कर सकते हैं। काफ़ी लाइटिंग लगी है, रात को और भी अच्छा लगेगा ये। और इस तरह से कुछ यहाँ पे व्यू है। वो पीछे चर्च और कैसल थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। और ये है वो लेक जो यहाँ की मोस्ट फेमस लेक है। ये यूरोप की लाइक वन ऑफ द फेमस लेक है। ठंड के टाइम पे थोड़े टूरिस्ट कम आते हैं, तो बहुत ज़्यादा भीड़ तो नहीं है, बट फिर भी ठीक ठाक हैं लोग। और लेक की सराउंडिंग में होटल भी बने हुए हैं, काफ़ी अच्छा व्यू रहता होगा होटल से। होटल पार्क, और ये पीछे इसके पहाड़ हैं, ऑलमोस्ट पहाड़ों के बीच में ही बनी हुई है ये। और वो जो पीछे आपको दिख रहा है वो है एक आइलैंड जहाँ पे बोट से जा सकते हैं। तो चलिए अभी वहाँ पे भी चलेंगे, वहाँ पे जाके भी आपको नज़ारा दिखाएंगे। काफ़ी अच्छा व्यू है, वेरी नाइस। वाह, काफ़ी अच्छी फीलिंग है। Kako močno žari tvoje srce? Okay, kako močno žari tvoje švare? Odlično! Excellent! Well done. I did it, huh? You did it. सो गाइज ये जो है साइकिल यहाँ पे आपको चला के क्या कर सकते हैं, तो बेसिकली ये चार्ज कर देता है। ये सामने जो लाइटिंग है अभी रात को जलेंगी, थोड़ी देर तक ट्राई करेंगे, मतलब जितना फास्ट आप चलाओगे तो वहाँ से ये फिर लाइटिंग जगने लगेगी। तो ट्राई करेंगे थोड़ी देर बाद। तो गाइज इधर कुछ फूड स्टॉल्स भी हैं। अब यूरोप में कहीं घूमने आओ और फूड स्टॉल ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये खाने पीने के बहुत शौकीन रहते हैं। बियर, वाइन, विस्की, वोडका ये ना पी लें और कुछ खा ना लें तो इनका रियल एंजॉय होता ही नहीं है। तो गाइस देखिए कैसे लेक का पानी एकदम क्रिस्टल क्लियर पानी है, नीचे तक पूरा आप देख सकते हो, पूरी हरी हरी घास और ये सब चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर दिख रही हैं। तो अभी हम चलेंगे इस आइलैंड पे, और यहाँ पे हर घंटे पे एक बोट जाती है जो कि अभी 2 बजे जाएगी, अभी बज गए 1:40। तो ये जो खड़ी है इलेक्ट्रिक बोट है और एक मैनुअल है। तो जो मैनुअल है वो है आई थिंक 18 यूरो की, और जो इलेक्ट्रिक है वो है 16 यूरो की। तो समर में मैनुअल लेना ठीक रहता है, और अभी के लिए मेरे हिसाब से इलेक्ट्रिक पे जल्दी जल्दी पहुंच जाओ तो बेटर है, क्योंकि बहुत ठंडा है अभी, तो गर्मियों में ज़्यादा बेटर रहता है मैनुअल लेना। Stay serious or silly? Il y en aurait beaucoup qui seraient montés dessus pour monter à pied. Oui, c'est ce que j'ai voulu. तो गाइस अभी हम जा रहे हैं उस आइलैंड की तरफ, और ये बोट बेसिकली मैनुअल है। तो यहाँ से ऑलमोस्ट 20 से 25 मिनट लग जाएंगे। और अगर मैं बात करूँ टिकट की, तो इसकी टिकट 20 यूरो है,
और जो इलेक्ट्रिक वाली थी उसकी थी 16 यूरो। तो ऐसे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है वहाँ पे। अगर आप ऑलरेडी भी बुकिंग कर सकते हो स्टेशन से, जैसे ही आप उतरते हो बस स्टेशन से, तो वहाँ पे एक काउंटर है, तो वहाँ से आप ले लोगे तो ईजी रहेगा आपके लिए। फिर आपके लिए थोड़ा सा वो हो जाएगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली बात नहीं रहेगी, क्योंकि वो फुल हो गई थी, मैं पीछे था तो वो चली गई। वो हर घंटे बाद चलती है, तो इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम थी। ये जब जैसे ही भर जाती है तो वैसे ही चल पड़ते हैं। इट्स ओके, इट्स ओके। तो गाइस अभी हम नियर बाय पहुंच गए हैं। So guys, there are 2 complimentary wines. Are you ready for that? तो गाइस ये छोटे से आइलैंड पे पहुंच गया हूँ मैं, और ये पीछे काफ़ी अच्छे नज़ारे हैं, और यहाँ पे ऊपर जाके एक चर्च है और कैफ़े वगैरह बना हुआ है खाने पीने के लिए। और ये जो स्टेयर्स हैं बेसिकली ये 99 स्टेयर्स हैं। तो इसकी एक खासियत है, तो इसके बारे में बताया जाता है कि जो शादीशुदा लोग होते हैं अगर अपनी बीवी को उठा के ऊपर तक ले जाते हैं तो उनकी मैरिज लाइफ काफ़ी लकी हो जाती है। तो चलिए चलते हैं ऊपर और देखते हैं ऊपर से सब कैसा दिखता है, माहौल और व्यूज़ कैसे दिखते हैं। और इस तरह से कुछ बैक साइड पे पहाड़ वगैरह बने हुए हैं, काफ़ी अच्छा नज़ारा है यहाँ पे। इवनिंग का टाइम हो गया, सनसेट ऑलमोस्ट हो ही गया है, और कुछ लोग अभी वापस आ रहे हैं। वैसे सनसेट का टाइम तो नहीं है, अभी 2:30 बजे है, बट बीच बीच में निकल रहा है और बीच बीच में छुप रहा है। ये देखो भाई सब कितना बढ़िया तरीके से फ़ोटो खींच रहे हैं, शिद्दत से। बहुत शिद्दत से अपने भाई साहब बहुत अच्छी पिक्चर ले रहे हैं। ये होते हैं अच्छे प्रोफेशनल फोटोग्राफर। भाई साहब कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में आप? कुछ खास नहीं है, जस्ट स्माइल। तो ये गाइस ऊपर से कुछ इस तरह से ये चर्च है, और ये एक छोटा सा कैफ़े भी बना हुआ है यहाँ पे, बाहर भी बैठने का अरेंजमेंट है। और यहाँ से कुछ इस तरह से व्यू है, नाइस वन। थोड़े आगे पेड़ आ गए हैं तो ज़्यादा अच्छे से नीचे दिख नहीं पा रहा, इधर से उधर चल के ट्राई करेंगे दूसरी साइड। ये भी एक काइंड ऑफ लाइक कुछ खरीदारी करने के लिए लग रहा है मामला। ये अपने इंडियन भाई साहब आ गए हैं। ये सब 7-8 लोग हैं, ये ऑस्ट्रिया वियना से आए हुए हैं, वैसे इंडिया से ही हैं। हाँ जी भाई साहब, कैसा लग रहा है? हेलो। या इस साइड पे काफी अच्छा व्यू लग रहा है। वाह भाई वाह, नाइस। इस साइड से वो कैसल भी दिख रहा है। अभी इसके बाद वहीं पे जाएंगे कैसल में, क्योंकि उसका टाइम अभी 6 बजे तक है।